हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी अच्छे ही होंगे। मैं उठ गई थी और फिर मैं आई किचन में चाय पीने के लिए, तो देखा अम्मी साग बना रही थी और चाय भी बनी हुई थी। अम्मी ने साग बनाने की तैयारी कर ली थी, वो मसाले तैयार कर रही थी, जो भी मसाले उसमें डालने थे उनको, हरी मिर्च, जो भी मसाले अम्मी को डालने थे वो उन्होंने ले लिए। फिर वो पीसने लगी। उन्हें तो पीसे तो ये मोटे रह गए थे अभी, तो फिर दोबारा पीसेंगी अम्मी। उनको वैसे चाहिए क्योंकि पेस्ट जैसा डालना है उनको साग में, इसलिए उन्होंने फिर से पीसे। अम्मी को एक पेस्ट जैसा बनाना था तो उन्होंने फिर से पीसना शुरू कर दिया था, फिर से पीसे थे मसाले, इसलिए देखिए ये अब पीस रही हैं दोबारा से। फिर ये पेस्ट जैसा बन गया था, अम्मी ने खोल के देखा तो फिर अम्मी ने ये पेस्ट बाउल में निकाल लिया था। बाउल में निकालने के बाद देखिए अम्मी ने पहले से मक्का का आटा छान के रखा हुआ था, जो इस मसाले में थोड़ा पानी ऐड करके अम्मी ने फिर मक्का का आटा ऐड किया और फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने भी अपने लिए चाय बना ली थी और फिर अम्मी ने साग को अच्छे से मिक्स करना शुरू किया। घोटने लगी वो, उसे अम्मी कहती हैं साग जितना अच्छे से घोट के बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अम्मी इसको ऐसे मिक्स कर रही थी और जो मसाले उन्होंने बनाए थे, जो आटे का बैटर वगैरह बना के तैयार किया हुआ था, वो उन्होंने सब उसके अंदर मिक्स कर दिया था। फिर अच्छे से उन्होंने उसको चलाया। फिर मूंग की दाल भी ऐड कर दी थी इसमें। फिर अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद देखिए यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया था अम्मी ने। मैंने भी चाय पी ली थी, साग भी बन ही चुका था। तो फिर अम्मी ने यहाँ पे तड़का लगाने की तैयारी की। तेल गरम किया, करने के बाद उसमें हींग ज़ीरा ऐड कर दिया था। तो ये अभी देखो अम्मी ने हींग ज़ीरा ऐड कर दिया। फिर अम्मी देखने लगी, साग भी बन गया था। तो अम्मी ने इसको थोड़ी देर ब्राउन करने के लिए छोड़ दिया और अच्छे से ब्राउन होने के बाद तड़का तैयार हो गया था। फिर अम्मी ने साग में तड़का लगाया। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें। फिर अम्मी ने मक्का का आटा भी गूंद लिया था। फिर मक्का की रोटी बनाना शुरू किया। गाइस, मक्का की रोटी बहुत अच्छी लगती है और मेरी अम्मी तो बहुत अच्छी रोटियां बनाती हैं। कुछ लोगों से तो बनती भी नहीं है, मुझसे तो खुद नहीं बनती। जैसे बनाती हूँ मैं तो टूट जाती है बनाते बनाते। और देखो अम्मी तो बहुत अच्छे से बनाती हैं और हाँ, ऐसे ही बढ़ा भी लेंगी, इसको बड़ी भी कर लेंगी। मुझसे नहीं होती, मैं तो बनाती हूँ टूट जाती है, अम्मी तो अच्छे से बना लेती हैं। देखिए फिर अम्मी ने अच्छे से रोटियाँ बनाई। फिर अम्मी ने रोटी बढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर अम्मी ने इसको तवे पे डाला और फिर ये रोटी भी बनी गई थी। देखो अम्मी ने पलट दी थी। फिर उसके बाद है ना अम्मी ने दूसरी साइड सेकने लगी थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, तो इसलिए फिर अम्मी ने ऐसे ही सारी रोटियां बना ली थी। मैं अंदर आई, फिर मैंने आके देखा मेरी सिस्टर फ़ोन में गेम खेल रही थी। मैंने उसको बोला, देखने लगी। फिर मेरी तरफ मैंने अपने लिए पानी भी गर्म करने रख दिया था। फिर पापा ने भी खाना खाया और मेरी सिस्टर ने, पापा को बहुत पसंद है साग और मक्के की रोटी। फिर मेरी सिस्टर ने, मैंने नमाज़ पढ़ी, अम्मी ने नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने यहाँ पंसूरा और उसने कुरान पढ़ा। फिर मैंने भी खाना खाया। देखिए कितना टेस्टी बना था साग, मक्के की रोटी। मैंने मूली भी काट ली थी इसके साथ और घी डाल के साग में फिर खाया था, बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर हम मार्केट जाने लगे क्योंकि हमें सामान ख़रीदना था, चूड़ियाँ वगैरह अम्मी के लिए। हमारी ड्रेसेस वगैरह की, सूट की शॉपिंग तो हो गई थी, अब चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी अम्मी के लिए मैचिंग। तो हम लोग आ गए थे मार्केट, मेरी मम्मी भी आ गई थी, हम लोग साथ में आए थे यहाँ पे। इनको कुछ देखना था ड्रेस, तो वो देख रही थी। फिर हमने यहाँ से ड्रेस देखी, मेरी सिस्टर को देखनी थी। फिर यहाँ से देखने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ चूड़ी की शॉप पर। अम्मी ने यहाँ पे अपना दुपट्टा दे दिया था मैचिंग के लिए, यहाँ पे दिखा दिया था इनको इस कलर की चूड़ियाँ चाहिए, तो ये भैया निकाल रहे थे। इतने मैंने वीडियो बनाना शुरू की। देखिए कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी यहाँ पे, हर तरह की चूड़ियाँ मिल जाती हैं आपको, बहुत ही प्यारी प्यारी चूड़ियाँ मिलती हैं यहाँ। अपने हिसाब से भी आप जैसा चाहो वैसा सेट बनवा सकते हो यहाँ से। तो हमने तो ऐसा बनवाया था। देखिए बहुत प्यारी लग रही थी ये वाली चूड़ियाँ। फिर हमने ये चूड़ी ले ली थी यहाँ पे। फिर कड़े वड़े जो चूड़ी में मिलाने के लिए लेते हैं ना, हमने वो लिए यहाँ से, मेरी मामी ने लिए। फिर हमने यहाँ से स्लीपर ली थी। फिर हम इधर आ गए थे दूसरी शॉप पे, क्योंकि अम्मी के और भी एक और सूट था जिसकी चूड़ियाँ लेनी थी। यहाँ पर आके अम्मी ने अपना साइज़ दिखाया,
तो इनके पास साइज़ था नहीं। फिर भी ये भैया बोलने लगे मैं लेकर आता हूँ अभी देखिए। फिर उन्होंने यहाँ पे दिखाया था ये साइज़। चूड़ियाँ तो बहुत प्यारी लग रही थी लेकिन अम्मी के साइज़ की नहीं थी, तो इसलिए हमने ली नहीं। फिर हम दूसरी शॉप पर आए। यहाँ पे ये भैया के पास देखिए चूड़े वगैरह बहुत अच्छे बिक रहे थे। फिर यहाँ से मैंने अपने लिए ये कड़ा लिया, अच्छा लग रहा था मुझे, एक हाथ में ही पहनती हूँ मैं। और यहाँ से हमने एक रिंग ली थी और मेरी अम्मी के लिए एक प्यारा छोटा सा सेट लिया था, मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ये मेरी सिस्टर ने बैंगल्स ली थी, देखिए बहुत प्यारी लग रही है इसकी। यहाँ पे देखा तो ये कलर डार्क था अम्मी के लिए, अम्मी के सूट का मैचिंग नहीं था, तो इसलिए बाकी ये यहाँ पे एक और सूट था मेरी मामी का, तो उन्होंने उसकी चूड़ी ले ली थी। ये अम्मी देख रही थी यहाँ पर। फिर इतने में अम्मी को वहीं छोड़कर आ गई थी क्योंकि मुझे मेकअप का सामान लेना था, तो मैं यहाँ पे मेकअप का सामान देखने लगी मेरी सिस्टर के साथ। वो देख रही थी यहाँ पे। अब देखिए ये ऐसी वाली कैटलॉग दे देते हैं, तो ताकि आप जो भी कलर आपको चाहिए आप इसमें से सिलेक्ट कर लो और फिर कलर देखने में, कलर पसंद करके लेने में आसानी हो जाती है और आपकी पसंद का कलर भी आपको मिल जाता है। तो हमने यहाँ से कोरियन लिपस्टिक ली थी, बहुत अच्छी होती है, इसकी पिगमेंट भी बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, बहुत अच्छी थी। ये रेड कलर लिया था हमने, बाकी वो अलग अलग कलर की हमें दिखा रहे थे, तो मेरी सिस्टर के हाथ पे लगा के दिखाया उन्होंने, बहुत प्यारा कलर था। मैं फिर से अम्मी के पास आ गई थी ये देखने की वो भैया चूड़ियाँ लेकर आए कि नहीं अम्मी के मैचिंग की, तो अम्मी ने चूड़ी ले ली थी। फिर हम आगे आ गए थे मैं और मेरी सिस्टर। फिर उसने और भी लिपस्टिक देखी थी दूसरी शॉप पे। हमने यहाँ से फेशियल किट वगैरह और ये लिपस्टिक ली थी। मेरी मामी और अम्मी बातें कर रही थी पता नहीं किस बारे में, तो ये भैया बता रहे थे इस टाइप के नकली नोट भी मिल जाते हैं। लेने के बाद हम वापस आने लगे तो मेरी सिस्टर बोलने लगी चलो गोलगप्पे खाएंगे, तो हम लोगों ने फिर गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खाने के लिए इसने बोला, और आपको पता है मार्केट आओ गोलगप्पे ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। फिर हम लोग घर पे आ गए थे। मेरी सिस्टर ने पानी भरा क्योंकि कभी भी पानी आता है नहीं आता है, तो इसलिए पानी भर के रखना पड़ता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।